आज हम आप लोगों को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो आप लोगों को एग्जाम के साथ साथ अनेक तरह के कंपटीशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट अबाउट दिस टॉपिक। अब टॉपिक नेम इज वर्ब। वर्ब नाम है क्रिया, जिसको आप लोगों ने सुना होगा। क्रिया किसको कहते हैं? ठीक है, तो क्रिया जो है, डेफिनेशन ऑफ रिटन हियर, द वर्ड्स विच गिव द सेंस ऑफ एनी एक्शन। ऐसा वर्ड शब्द जो किसी एक्शन के सेंस को बताता है, उसको हम जो है वर्ब कहते हैं। द वर्ड्स which give the sense of any action are called verb. Another definition, doing words are called verb. Doing words जिससे कार्य हो रहा है, से लिखना, पढ़ना, जाना, खाना, such types of verb, ये doing verbs है, करने वाला है। अब जो है हम जानेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। वन इज ऑक्सिलरी वर्ब, अदर इज मेन वर्ब। व्हाट इज अदर नेम ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का ही अदर नाम हेल्पिंग वर्ब है। हिंदी में इसको सहायक क्रिया कहते हैं। और मेन वर्ब जो है, मालूम है आप लोगों को, मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया। अदर नेम प्रिंसिपल वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब का हेल्प करता है, वे होता है। लेकिन आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो अबाउट मेन वर्ब। डिस्कस मेन वर्ब। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। बट आई विल डिस्कस, इसके बारे में मैं जो है अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जस्ट आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताएंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है 24 होता है इंग्लिश में। 24 इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, दीज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। अदर नेम ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब, इसका नाम है सहायक क्रिया जिसको कहते हैं। ये 24 होते हैं इंग्लिश में। अब जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का दो प्रकार हो गया, एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी और अदर है मॉडल वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, देयर आर 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी इन इंग्लिश। इंग्लिश में 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी, देयर आर 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इन इंग्लिश। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वे इंग्लिश में 13 होते हैं। लेकिन हियर आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी, here I have written what is primary auxiliary. Is, am, are, was, were, did, had, have, had, do, does, etc. There are 11 primary auxiliary in English. प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होते हैं इंग्लिश में 11 होता है। आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होता है। यू शुड टेक इन योर माइंड, is, am, are, was, were, did, has, have, had, do, does, etc. These are called primary auxiliary in English. But what is modal verb? modal verb में क्या क्या आता है? modal verb जो है 13 होते हैं। अब modal verb का आइडिया लेना है। Such type of question can be asked in many competitions. अनेक कंपटीशन में भी इसे क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट्स कम इन कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कौन प्राइमरी ऑक्सिलरी है और कौन जो है मॉडल ऑक्सिलरी है। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कहता है मॉडल वर्ब विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, आउट, टू, डेयर, नीड, यूज टू। अब देखो, कैन का पास्ट रूप कुड होता है, मे का पास्ट रूप माइट होता है,
विल का वुड है पास्ट रूप, शैल का शुड, मस्ट, आउट टू आउट जहां भी होता है उसके बाद टू जरूर लगता है। डेयर, डेयर का मतलब साहस करना, नीड, यूज टू। ये जो है इंग्लिश में 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो यू शुड कीप इन योर माइंड देयर आर 13 मॉडल वर्ब इन इंग्लिश। बट इसमें से जो आ गया, अब कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि हाउ मेनी सेमी मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश। तो इन माई आइडिया डेयर, यूज टू, नीड आर कॉल्ड सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं। डेयर को, यूज टू को और नीड को, इसको सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण जो है इंग्लिश में सेमी मॉडल वर्ब की तरह होता है। जैसे कहा गया कि देयर आर 19 कंसोनेंट इन इंग्लिश, बट अधिकतर स्टूडेंट के आइडिया है दिमाग में कि 21 जो है कंसोनेंट होता है, नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, देयर आर ओनली 19 कंसोनेंट इन इंग्लिश। W एंड Y क्या है कि W एंड Y को सेमी वॉवेल कहते हैं, उसका उच्चारण अर्ध स्वर की तरह होता है। लेकिन हियर उसी तरह जो है सेमी मॉडल वर्ब डेयर को, यूज टू को, नीड को, इटीसी को सेमी मॉडल वर्ब्स कहते हैं। लेकिन हम आगे चलते हैं, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है? तो मॉडल वर्ब्स आर द पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या होता है? पार्ट होता है, भाग होता है ऑक्सिलरी वर्ब का। ये क्या करता है? मॉडल वर्ब्स आर द पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ये अंग है, ऑलवेज कम विथ ए मेन वर्ब। ये हमेशा जो है मेन वर्ब के साथ आता है। जब भी ये आएगा मॉडल वर्ब तो ये मेन वर्ब के साथ आता है। अब अगर हम जो है ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर लें तो ऑक्सिलरी वर्ब अ वर्ब व्हिच इज गोइंग टू हेल्प मेन वर्ब। जो मेन वर्ब का मदद करता है वे ऑक्सिलरी वर्ब होता है। लेकिन यहां चल रहा है कि मॉडल वर्ब क्या है? मॉडल वर्ब्स आर द पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का सहायक क्रिया का अंग होता है जो हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है। इट आल्सो रिप्रेजेंट्स मूड ऑफ स्पीकर। यह स्पीकर के मूड को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जैसे लाइए क्या बताएगा? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के सेंस में वी शुड यूज मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्ट परमिशन के सेंस में, आज्ञा के सेंस में, जहां पॉसिबिलिटी दिखाया जाता हो, संभावना बनता हो। एडवाइस, जैसे मैं कहूं कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी इज गोइंग टू इंडिकेट हियर, पॉसिबिलिटी हो रही है कि आज बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये जो है, जो इट आल्सो रिप्रेजेंट मूड ऑफ स्पीकर लाइक रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एडवाइस को बताता है, एबिलिटी को बताता है, पावर को बताता है। जैसे आई कैन रन टिल 3 hours इन द फील्ड। मैं 3 घंटे तक ये जो है मैं मैदान में दौड़ सकता हूं। दिस इज माई कैपेसिटी, दिस इज माई कैपेसिटी, दिस इज माई पावर। मैं 2 घंटे तक अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो ये जो है मॉडल वर्ब के अंदर, मॉडल वर्ब्स आर द पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑलवेज कम विथ ए मेन वर्ब के साथ आता है। इट आल्सो रिप्रेजेंट मूड ऑफ स्पीकर लाइक रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी को बताएगा, संभावना को बताएगा, आज्ञा को इंडिकेट करता है, रिक्वेस्ट को बताता है, एडवाइस को बताएगा, एबिलिटी को बताता है, और इसको मॉडल वर्ब्स कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यू शुड कीप सच टाइप ऑफ मैटर इन योर माइंड एंड नेक्स्ट मैटर अबाउट दिस पॉइंट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट। थैंक यू।